सो गाइस, जैसा कि हमने बीटीटीएच सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अब मित्तल फैमिली के ऊपर मिस्टिक क्लाउड सेक्टर ने हमला कर दिया था, जहां पर उनके दो काफी पावरफुल एल्डर आए होते हैं जिनके नाम थे योंडू और योंच, जो कि पूरी की पूरी मिस्टिक क्लाउड सेट की सेना को संभाल रहे थे। और उन्होंने यहां पर आकर सबसे पहले आइस एम्परर से यही कहा था कि अब जियो फैमिली के बचे कूचे लोगों को हमारे हवाले कर दो, जिसे कि हम आपके ऊपर जो हमला करने वाले हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन आइस एम्पायर अपना सर कटा सकते हैं, किसी के आगे झुका नहीं सकते, और इसलिए वो अपनी सेना के साथ में मिस्टेक की सेना से लड़ने जाते। आइस एम्परर वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन जब उनके ऊपर डबल अटैक किया जाता है तो दाऊ हुआ लेवल वालों के साथ ही साथ वहां पर तो दाऊ वैन लेवल वाले भी आ चुके थे, जिसकी आइस एम्परर की जान और मित्तल फैमिली सभी के सभी खतरे में पड़ जाते हैं। लेकिन फिर तभी वहां पर एंट्री हुई होती है शोयान की, जिसने पूरे के पूरे मिस्टिक लॉर्ड को अकेले ही चैलेंज कर दिया था। और तभी वह अपने सभी के सभी साथियों को भी वहां पर बुला लेता है, यानी कि अभी यहां पर एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ने वाली है। और अब आगे इसके बाद अब यहां से सीन शिफ्ट होता है रॉयल फैमिली की तरफ, जहां पर हम रॉयल मास्टर को देखते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें दूर से ही देखे जा रहे थे और इनको अब इस बारे में भी पता चल चुका है कि मित्तल फैमिली की मदद करने के लिए अब वहां पर शोयान आ चुका है। इसलिए वो कहने लगते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि शोयान यहां पर वापस आ जाएगा, लेकिन इस लड़के ने जो करके दिखाया है उसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया। और अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि मिस्टर क्लाउड साइड को अपने इरादों में कामयाब होने के लिए दांतों से पसीना आने वाला है। इसीलिए पर वो यहां पर अपने ग्रैंड डॉटर याओई से कहते हैं कि अगर आज के बाद से मिस्टर क्लाउड सेक्टर वाले किसी के भी ऊपर जमा एम्पायर में हमला करेंगे, वो लड़ाई हमारी भी कहलाएगी और हम भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर पूरा पूरा साथ भी देंगे। इसीलिए वो याओई से कहते हैं कि तुम जाओ और शोयान से मिलो और हमारी रॉयल फैमिली के एक अच्छे इंप्रेशन पढ़ना चाहिए। शोयान के ऊपर ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग मौका देखकर उसकी मदद करने के लिए आए हैं। तो याओई कहती है कि ठीक है ग्रेट ग्रैंडफादर, आपने जैसे कहा है हम वैसा ही करेंगे, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से हमें मित्तल फैमिली की मदद करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अभी सही समय है जब हम उनकी मदद करने के लिए जाएंगे। जिस वक्त वो लोग हारने वाले थे तब हम वहां पर नहीं गए। ये हमें उनके प्रति अच्छा बनने से ज्यादा पहले उनकी मदद करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मौका देखकर अपना इंप्रेशन अच्छा जमाना चाहिए। तब ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, तुमने भी सही कहा। इसके बाद अब मिस्टर क्लाउड सेट की सेना को दिखाया जाता है, जहां पर योंडू और यांच के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वे लोग जैसे ही देखते कि आइस एम्परर की तरफ से लड़ने के लिए बहुत ही बड़ी सेना आ चुकी है, जिसमें एक से बढ़ाकर एक वॉरियर भरे पड़े हैं, लेकिन उनके मन में भी ये डर बैठ जाता है कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। लेनियानो लेंजुया उन लोगों को अपने बहुत ही गजब गजब के पोज दिखाते हैं ताकि वो दुश्मनों को ऐसे ही दहशत में डाल दें। तभी आइस एम्परर शोयान से कहने लगते हैं कि क्या ये सभी के सभी तुम्हारी टीम के लोग हैं? तो शोयान कहता है कि हाँ, और मैं मिस्टर क्लाउड सेट को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मौका देखकर मित्तल फैमिली पर अटैक किया है, हम इनमें से एक भी वॉरियर को जाने नहीं देंगे। तभी योंडू और योंचा शोयान से कहते हैं कि ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने डोवहा के 2 बैटल किंग और डोवहा के 7 बैटल किंग्स खड़े हैं। तो शोयान कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बात तो मैंने भी नहीं सोची थी कि जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तब मिस्टर क्लाउड सेक्स की तरफ से मेरे लिए इतने बड़े बड़े गिफ्ट सामने होंगे, और मैं इन सभी को आज अपने सामने ही खोलना चाहता हूं। तो योंडू उसे कहने लगता है कि आखिर अब तुम करना क्या चाहते हो? तो शोयान कहता है कि मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ना चाहता। जिसके तुरंत ही बाद शोयान की टीम हमला करना शुरू कर देती है, जहां पर सबसे पहले लेंगे यान और लेंजोया बहुत ही शानदार तरीके से अटैक कर देते हैं, जो कि वहां पर आए हुए 7 डॉबैंग के वॉरियर्स के साथ में लड़ रहे थे। साथ ही साथ शोयान भी यहां पर अपनी बहुत ही जबरदस्त पावर को दिखा रहा था। और ये लड़ाई शुरू होने के बाद से योंडू और योंचा कहने लगते हैं, क्या तुम सच में इन जहरीली पर वॉर्स का घूंट पीना चाहते हो? क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगा, और क्योंकि हम लोगों के इकलौते टारगेट केवल तुम ही होंगे, और अगर बच सको तो बच के दिखाना। जिसके बाद फिर वो दोनों ही ऑर्डर देते हैं कि मिस्टर क्लाउड से डिसाइपल्स, हमारा ये ऑर्डर है कि मित्तल फैमिली में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई एक भी बचेगा तो उसको भी चीर कर रख देना,
क्योंकि अब इस लड़के ने कसम खा ही ली है कि वो मित्तल फैमिली का नामो निशान मिटवाकर ही मानेगा, जिसके बस तुरंत ही बाद मिस्टिक सेक्ट के वॉरियर्स सीधा बढ़ने लगते हैं मित्तल फैमिली को खत्म करने के लिए। और जैसे ही शोयान की नजर जाती है कि यहां पर बहुत ही बड़ी सेना अंदर की तरफ जा रही है, तभी अपनी फुल स्पीड के साथ में इनको रोकने के लिए चला जाता है। और जैसे ही योंडू और योंचू उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तभी आइस एम्परर उन दोनों को रोककर ये कहते हैं कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं, जरा एक बार मुझसे तो मुकाबला कर लो। जिसके फिर अगले ही पल शोयान बिजली की रफ्तार से अपने दुश्मनों की सेना को खत्म करने लगता है। कुछ कुछ वॉरियर्स को तो पता भी नहीं चला होगा कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। तभी शोयान शैली से कहता है कि भाई जरा मेरे साथ में आओ। तभी वो दोनों ही मित्तल फैमिली के पैलेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वहां पर काफी बड़ी फौज याफे की तरफ जा रही होती है। और अब तो उन लोगों के पास में तीर भी नहीं बचे होते, और एक बंदा जैसे याफे पर हमला करने वाला था, तो शोयान बिजली की रफ्तार से जाकर याफे की आंखों के सामने अपने ग्रीन फ्लेम की मदद से खत्म कर देता है। और ये शायद उसने याफे के सामने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए किया होगा, क्योंकि वो चाहता तो वो उस बंदे को नॉर्मली भी मार सकता था। उसी वक्त साओली भी अपनी थंडर पावर से काफी सारे वॉरियर्स को खत्म कर देता है। तभी शोयान याफे से फ्लड करते हुए उसे कहने लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को 3 सालों से नहीं देखा, लेकिन अब तुम देखने में तो पहले से ज्यादा प्रीटी लगने लगी हो। तभी कि याफाई थोड़ी खुश होने के साथ साथ इमोशनल भी हो जाती है, और वो कहती हैं कि क्या तुम 3 सालों से इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। तो शोयान उससे कहता है कि तुमने पिछले 3 सालों में मेरे शो फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके लिए मैं तुम्हारा कई बार शुक्रिया अदा करूं तो वो भी कम होगा। तभी याफेआई उसे बताती हैं कि वैसे तुम्हारे बड़े भाई वहां पर है, लेकिन शोयान और शियाओली उनके पैरों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। शोयान तुरंत ही उनके पास में जाकर देखता है, और अपने भाई के पैरों को पैरालाइज देखकर उसका पूरा शरीर ही कांपने लगा था। उसके बड़े भाई कहते हैं कि तुम लोग वापस लौट कर आ गए, मेरे लिए तो यही काफी है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पैर पैरालाइज हो चुके हैं। जब तक ये मेरे दोनों भाई मेरे साथ में है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, और तुम दोनों तो वैसे भी मुझे एकदम मजे में दिखाई दे रहे हो। तभी वो शोयान से कहने लगते हैं कि वैसे तुमने इन 2 सालों में खुद को डू वैन लेवल पर कैसे पहुंचा लिया, लेकिन चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूं। फिर साउली बताता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब कुछ मेरे लिए मेरे भाई शोयान ने ही किया है, नहीं तो मेरे पास में आकर इतनी एबिलिटीज कहां से ही आ पाते। मुझे में उतना टैलेंट नहीं है जितना कि मेरे थर्ड ब्रदर के अंदर है। लेकिन शोयान केवल अपने बड़े भाई के बारे में सोच सोच कर ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा था। वो अपने गुस्से को छुपाते हुए हैं मिस्टर डीएन के सामने बैठ जाता है और उनसे कहने लगता है कि भाई, इन बीते हुए सालों में आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और आपको जिंदगी के लिए ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ा है। तो साउडियन कहते हैं कि मैं अकेला थोड़ी हूं जिसने संघर्ष किया, तुमने भी तो खुद को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। और वैसे पिताजी तुम्हारे बारे में एकदम सही कहा करते थे। एक दिन समय आने पर हमारे शो फैमिली के लिए एक नया सितारा बनकर उभरोगे, और मुझे लगता है कि अब वह समय करीब भी आते जा रहा है। तो शोयान उठकर अपने बड़े भाई से यह कहने लगता है कि हमारे शो फैमिली और आप आज के बाद कभी भी दूसरों के हंसी का पात्र नहीं बनोगे, और हमें कभी भी हिमुलेट नहीं किया जाएगा। तो साउडियन कहते हैं कि हमें वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा पूरा भरोसा है। तभी शोयान याफेई से कहता है कि अभी थोड़े टाइम के लिए आप अपनी सेना को वापस बुला लीजिए, और इन पूरे के पूरे लोगों को खत्म करने का जिम्मा आप मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने बहुत ही ज्यादा स्वैग के साथ मैं हवा में उड़ते हुए यह कहने लगता है कि जिसने भी मित्तल फैमिली को परेशान किया, अब वो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि आज उन सभी का आखिरी दिन होने वाला है। और फिर वो यहां पर अपने फिल्म्स को कंबाइन करके एक ऐसे टेक्निक कुछ समन करने लगता है जो कि एक ही बार में सैकड़ों लोगों को खत्म करने की ताकत रखती थी, और उसे वो रेड कर देता है। मिस्टेक क्लाउड सेट की सेना के ऊपर इससे निकलने वाली वेब्स की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। शुरुआत में तो मिस्टेक क्लाउड सेना को यह समझ में नहीं आता कि आखिर यह किस तरीके का अटैक है, जिसके फिर अगले ही पल वहां पर सभी के सभी वॉरियर्स गुब्बारों के जैसे ब्लास्ट होने लगते हैं। शोयान के जीतने भी दुश्मन इसके कांटेक्ट में आ रहे थे। उन सभी की बॉडी अपने आप ही पावर्स की मदद से ब्लास्ट होने लगती है, और इस तरीके का खतरनाक हमला देखकर वहां के सिपाही तो भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरीके की पावर को देखा ही नहीं है। ये वेद जितनी ज्यादा फैलती है उतनी ही ज्यादा सिपाही मारे जाते हैं, जिसको देखकर याफेआई और शोयान के बड़े भाई बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है जिसमें अपने दुश्मन को बिना टच किए ही खत्म कर दिया जा रहा है।
कि इसकी वजह से तो छुपे हुए सिपाही भी मारे जाते हैं। और शो यान के इतना खतरनाक रूप देखकर उसके बड़े भाई कहते हैं कि अब ये वो शो यान नहीं रहा जो कि एकदम सॉफ्ट हट वाला लड़का था। अब तो वो अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब खंजर से देना जानता है। और वैसे ये चीज उसके लिए और उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा सही भी है। और वहां के काफी सारे सिपाही चिल्लाते हुए भागने लगते हैं कि हम इस तरीके से नहीं मरना चाहते हैं। लेकिन वहां पर उन लोगों को रोकने के लिए आ जाती है याओई, जो कि अपने कुछ वॉरियर्स के साथ में मित्तल फैमिली की मदद करने के लिए आई हुई थी। वो कहते हैं कि अभी तुम लोगों को इतनी जल्दी किया यहां से भागने की, तुम सभी ने मिलकर हमारे इंपेरियल कैपिटल पर हमला किया है, जिसके तुम सभी को सजा मिलेगी। और इसके आगे जो फाइट होने वाली है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।